देखें, अगर कश्मीर जो है ना बिल्कुल आज़ाद हो जाता है तो उससे भी जो है ना हमें जो है ना बहुत सारी मुश्किलात जो है ना उनको सामना करना पड़ेगा। तो हम अपना सोच रहे हैं ना, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी जो बात है उसके मुताबिक हम अपना सोच रहे हैं, हम तो कश्मीरियों को सोच नहीं रहे। अगर कश्मीर का हमें कश्मीर चाहिए क्यों? देखें, कश्मीर हमें चाहिए क्यों, सिंपल सा क्वेश्चन है। कश्मीर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। और मोहम्मद अफजल साहब एक बात बताओ यार, बाकी सारी बातें छोड़ो, सारे काम छोड़ो, एक बात बताओ, क्या हमें पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। हाँ जी, हम जो है ना एक चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी हम अभी जी रहे हैं ना, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है। उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। अभी एक भाई मिले आपके सामने, उनसे बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें तो एक ही हल है कि इंडिया के साथ जहाद की जाए। क्या आपको लगता है कि जहाद हर चीज़ का हल है? नहीं सर, जहाद बिल्कुल हर चीज़ का हल नहीं है सर। जो मोस्टली जो है एक एडवांस सोसाइटी में हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें डिबेट्स करनी चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए। तो पहले जो हमारी इश्यूज उनके साथ चल रही है कश्मीर का, वो सारे पर पहले सबसे पहले टेबल टॉक्स होनी चाहिए। जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस निकले, अगर पॉजिटिव निकले तो फिर उसके साथ परमानेंटली जो है वो करना चाहिए। अदरवाइज़ ये अखलाकी तौर पर ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी कि हम कश्मीरियों के साथ ये जुल्म होगा। कि दुश्मन को मात देते थे। क्या आज का मुसलमान, मेरे पूरी बात करने का पर्पस ये है, क्या आज का मुसलमान, आप खुद अपने गिरेबान पर जाके, मैं अपने गिरेबान पर जाऊँ, हमारे पॉलिटिशियन अपने गिरेबान पर जाके, क्या हमने इस मुल्क को इतने कैपेबल छोड़ा कि आज हम अगर निकलते हैं जंग के लिए, जहाद के लिए, 4 जंगें लड़ चुके हैं हम इंडिया से, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए, तो वो 4 जंगों ने हमें क्या हासिल करवाया और हम दुनिया से पीछे चले गए, क्यों चले गए? आप इसका आंसर दे दें मुझे। जंगे हल है कश्मीर। सर? कश्मीर का मसला हमने 71 में, 71 का मुआहदा आपने पढ़ा? नहीं सर। शिमला मुआहदा। नहीं सर। सर आपने यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं? यूएन ने क्या रेजोल्यूशन दिए? सर वो उन्होंने जो राइट्स दिए है उसको कश्मीरियों का, अगर वो जाना चाहते पढ़े हैं या नहीं पढ़े यूनियन यूएन के मैंने रेजोल्यूशन? सर पॉलिटिकल लीडर्स यकीन करो, यकीन करो, आप जिस दिन ये रेजोल्यूशन और शिमला मुआहदा को पढ़ के आओगे मेरे पास, आपको कश्मीर का जो मसला है वो आपके माइंड के ऊपर सेट आउट हो गया। इकोनॉमी चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए? एक ही जवाब देना आपने, और जवाब थोड़ा सोचे समझ के फिर मुझे जवाब चाहिए। इकोनॉमी या फिर कश्मीर? पाकिस्तान के पूरी सिनेरियो को अपने दिमाग के अंदर घुमाएं, उसके बाद मुझे आंसर दें। आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं है। अगर देख लिया जाए, मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करूंगा। पाकिस्तान में कश्मीर से बदतरीन हालात है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर एक साइड पे देखा जाए सर, एजावल वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो हो रहा है हमारे मुल्क के लोगों के साथ। एजावल अगर देखा जाए तो कश्मीर, हम कश्मीरों के लिए इंडिया के लोग बेहतरीन हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इंडिया के ऑफिशियल्स की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। गाइस इंडिया के ऑफिशियल्स ने कहा है कि 2023 के एंड तक हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने वाले हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या हमारी रिलेशंस 2023 के एंड तक इंडिया के साथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो हमें बेल आउट पैकेज दे दें। और पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि कब तक हम दूसरे मुल्कों से ऐड लेते रहेंगे, इमदाद लेते रहेंगे, हम अपनी हालात को कब ठीक करेंगे? एड लेना बेहतर है या फिर ट्रेड करना बेहतर है? इसका आंसर लूंगा आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक से। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? काशिफ मंजूर। काशिफ मुनीर साहब, मुझे बताइएगा कि मंजूर। काशिफ मंजूर साहब, काशिफ मंजूर साहब बताइएगा कि क्या हालात है मुल्क के, कैसा गुजारा हो रहा, सही हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या करते क्या आप? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुल्क के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा बदतरीन हो चुके हैं इस टाइम। जो है ना बहुत सारे कारोबार जो है ना वो जो है ना उनके हालात जो है ना बदतरीन हो चुके हैं। आलमोस्ट हर तरह का तबका जो है ना मुतासर हो चुका है। ये जो इन्फ्लेशन है इसने जो है ना आलमोस्ट हर चीज़ जो है ना उसको डिफ़िकल्ट करके रख दिया है। मतलब कि मुश्किलात हो गई, गरीब बंदा गुजारा नहीं हो रहा गरीब का। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आप पैदा हुए होंगे, तब से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई मुल्क के हालात, मुल्क अभी इस टाइम मुश्किल वक्त से गुजर रहा, मुल्क का ये ठीक नहीं हो रहा, मुल्क का वो ठीक नहीं हो रहा। कोई ऐसा टाइम बताइएगा कि जहाँ पर खुशहाली थी, जहाँ पर मुल्क बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, कि हमने किसी से कभी ऐड ना ली हो, इमदाद ना ली हो किसी मुल्क से? कभी ऐसा हुआ 1947 से लेके अभी तक? आई गेस ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था उसमें जो है ना थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी पाकिस्तान में। जो है ना
जो देहात थे उनमें जो है ना बिजली पहुंची थी, और उसमें जो है ना कुछ ख़ास तरह की टेक्निक्स यूज़ की थी। वो उसमें जो है ना मतलब कोई ठेकेदार काम करता था या कहीं भी जो है ना तरक्याती काम होते थे, तो उसमें जो है ना वो सबकी जो है ना एक ख़ास लेवल की जो है ना कमीशन जो है ना कर देता था, तय कर देता था। तो इस वजह से जो है ना करप्शन जो है ना वो कम होती थी, और जो है ना तरक्याती काम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हुए थे। क्या हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं? बाहर की दुनिया से जाकर इमदाद मांगने से बेटर नहीं है कि पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर किए जाएं और उन्हीं के साथ लिंक बना लिए जाएं, ट्रेड कर ली जाए? मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ ईरान की, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। क्या नहीं लगता कि आपको अभी इनके साथ भी हालात बेहतर करने का टाइम आ गया? इंडिया जो है उसके साथ डेफिनेटली हमें हालात जो है ना उनको बेहतर करना चाहिए, लेकिन इंडिया भी जो है ना वो एक ज़ालिम मुल्क है। कश्मीर इशू जो है ना उसकी वजह से हमारे हालात जो है ना उनके साथ कभी जो है ना बेहतर नहीं होंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना हमें बताया जाता है, बचपन से बताया जा रहा है हमें कि जो है ना मुल्क सख्त हालात से गुजर रहा है, दुश्मन जो है ना हम पे हमला करना चाहता है। फेसबुक पे जो है ना कुछ इंडियन के साथ मेरी बात होती है, तो इंडियन जो है ना वो बताते हैं कि हमने तो कभी आप लोगों का जिक्र ही नहीं किया। जिस तरह हम लोग जो है ना बांग्लादेश को भूल गए हैं कि बांग्लादेश जो है ना कभी हमारा था। हाँ, हमें दुख होता है कि कभी हमारा था, उनको इंडिया वाले जो है ना उनको भी दुख है कि हमारा जो है ना एक हिस्सा था पाकिस्तान, और जो है ना हमसे जुदा। आप बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा है कि सिर्फ बताया जाता है कि इंडिया हम पर हमला करना चाहता है? डेफिनेटली ये जो इंडिया जो है ना हम पे हमला करके क्या मिलेगा उसको? अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को समझ आ गई हुई है। ये चूरन जो बेचते हैं, ये चूरन कब तक बिकेगा इनका कि इंडिया से हमें खतरा है कि इतने इतने पैसे ले लेते हैं। यहाँ पर कश्मीर के कोई भी किसी भी नॉर्मल आदमी से आप बात कर लो, वो जज्बाती होना शुरू हो जाएगा। जज्बात के साथ खेलते हैं हमारे साथ, या वाकई में ही कोई कश्मीर का वाकई में मसला है? देखें, जो कश्मीर इशू है उसमें जो है ना हर पाकिस्तानी चाहता है कि कश्मीर जो है ना हमारी तरफ आए। और सर हमारी तरफ क्यों आए? वो आज़ाद क्यों ना रहे? वो कहीं जहाँ भी रहे वो खुश क्यों नहीं रहे? ये हम क्यों नहीं सोचते? देखें, अगर कश्मीर जो है ना बिल्कुल आज़ाद हो जाता है तो उससे भी जो है ना हमें जो है ना बहुत सारी मुश्किलात जो है ना उनका सामना करना पड़ेगा। हम अपना सोच रहे हैं ना इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आपकी जो बात है उसके मुताबिक हम अपना सोच रहे हैं, हम तो कश्मीरियों को सोच नहीं रहे। अगर कश्मीर का हमें कश्मीर चाहिए क्यों? देखें, कश्मीर हमें चाहिए क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है। कश्मीर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, और पाकिस्तान जो है ना उसके एक जो है ना इम्पोर्टेंट एरियाज़ जो है ना कश्मीर में आ जाते हैं। मैंने जो है ना कहीं पढ़ा था कि इस्लामाबाद तक जो है ना कश्मीर की पट्टी आती है। तो ये जो मतलब कश्मीर हमें इसलिए चाहिए कि वो खूबसूरत लैंड है, नहीं, खूबसूरत वतन है। उसके अलावा भी जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है ना एक जोग्राफियाई तौर पे भी जो है ना इम्पोर्टेंट है। घुमा फिरा के आप जो बात कर रहे हैं, मैं गेट इट कर रहा हूँ आपके पॉइंट को। मतलब वो लैंड की वजह से, मतलब कि उनके उधर जो लोग हैं उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ लैंड चाहिए। डेफिनेटली उन लोगों से भी जो है ना हमें कंसर्न है। वो लोग जो है ना मुसलमान हैं हमारे। मुसलमान तो फिर चाइना के अंदर भी है जिन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान तो बर्मा के अंदर भी मौजूद है जिन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान तो शाम के अंदर भी मौजूद है जिनसे जुल्म हो रहा है। हमें कश्मीर ही क्यों चाहिए? आप इनडायरेक्टली जो बात कर रहे थे, हमें लैंड चाहिए, लैंड ही चाहिए या कश्मीरी लोग चाहिए? देखें, मेन तो हमें जो है ना कश्मीरी लोग ही चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है ना हमसे सालों से जो है ना उम्मीद रख के बैठे हैं कि हम लोग जो है ना उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने क्या किया आज तक उनके लिए? हमने कुछ भी नहीं किया, और इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए 47 सालों से कुछ नहीं किया, तो भाई आप क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? अब हम क्या, अब वो हमसे तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो कि जब 1947 से लेके अभी तक आज़ाद हुए 75 सालों से हमने कुछ नहीं किया, तो अब हम कुछ कर सकते हैं क्या? जो कि अभी हालात हैं हमारे, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस और फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हर किस्म के एनर्जीज में गिरे हुए, क्राइसिस में गिरे हुए हम। आपको लगता है कि अभी हम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करवा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम जो है ना एक चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी हम अभी जी रहे हैं ना, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है। उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। ये जो रोज़ रोज़ का मरना है ना, ये जो रोज़ रोज़ का मरना है, उससे अच्छा है कि हम जो है ना
कुछ जो है ना अच्छा करते करते अगर इस्लाम को स्टडी की है तो सिर्फ जहाद नहीं सिखाता इस्लाम। इस्लाम सिखाता है कि पहले आप इस कैपेबल हो जाओ कि आप अपने हालात को ठीक कर सको। सर अभी यहाँ पर पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा ये है फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। सर क्राइसिस से हम अगर बाहर निकलते हैं, आज हम अगर अपने हालात हम ठीक कर लेते हैं तो हमें जहाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पैसे से ही इंडिया को खरीद सकते हैं, हम अगर पैसे से ही कश्मीर को खरीद सकते हैं, हम पैसे से ही चाइना को खरीद सकते हैं। पैसा, पैसे इज द पावर सर, मनी इज द पावर। पैसा, पैसे को बोलकर हम जहाद की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए आपका जो पहले क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा पॉसिबल वे है जो सबसे मतलब सबसे आखिरी वे कौन सा है जिसके थ्रू जो है ना हम इन हालात में जो है ना कश्मीर को ले सकते हैं, तो मैंने आपको वो बताया है। और दैट वाज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन आल्सो। प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। जहाद, आपने बात की जहाद की, जहाद दोबारा से मैं डिफाइन करना चाहूँगा। सर जहाद खाली हाथों से जहाद भी नहीं होती। आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, आजकल एआई का टाइम है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप जिससे जहाद करने की सोच रहे हैं इंडिया से, वो हमसे पता कितना पावरफुल है। अगर वो वहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर एक इशारा करे तो उनकी जो उनसे इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, एआई इतनी स्ट्रॉन्ग है सर, कुछ भी हो सकता है। अभी पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने पैगंबर को भेजा तो उस पैगंबर को उस मुताबिक भेजा कि हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज किया। मेरी बात से एग्री करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने डिफरेंट क्वालिटीज़ दे के भेजी थी ताकि जो मौजूदा सिनेरियो है उसके मुताबिक हम खुद को एडजस्ट कर सकें। अभी के मौजूदा जो सिनेरियो सर, यहाँ पर हम तरवालों से नहीं लड़ सकते। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइम था वो घोड़ों पर जाते थे, घोड़ों पर दुश्मन को फतह हासिल, मतलब कि इतने पावरफुल मुसलमान थे कि दुश्मन को मात देते थे। क्या आज का मुसलमान, मेरे पूरी बात करने का पर्पस ये है, क्या आज का मुसलमान, आप खुद अपने गिरेबान पर जाके, मैं अपने गिरेबान पर जाऊँ, हमारे पॉलिटिशियन अपने गिरेबान पर जाके, क्या हमने इस मुल्क को इतने कैपेबल छोड़ा कि आज हम अगर निकलते हैं जंग के लिए, जहाद के लिए, 4 जंगें लड़ चुके हैं हम इंडिया से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए, तो उस 4 जंगों ने हमें क्या हासिल करवाया और हम दुनिया से पीछे चले गए, क्यों चले गए? आप इसका आंसर दे दें मुझे। जंगें हल है? आपको नहीं लगता पावरफुल होने की जरूरत है हमें? डेफिनेटली हमें जो है ना इकोनॉमी की जंग है सर। लेकिन हम इस तरह जो है ना पावरफुल नहीं हो सकते क्योंकि हमें जो है ना एक और चूरन भी बेचा गया है कि हम जो है ना एक कौम है, लेकिन हम जो है ना एक कौम नहीं बनते। कहीं पे जाके जो है ना कहीं जाके हम जो है ना पंजाबी हैं, सराइकी हैं, ठीक है, पठान हैं, बलोची हैं और सिंधी हैं, कहीं ना कहीं जाके हम जो है ना बढ़ जाते हैं। अगर हम जो है ना एक कौम होते तो ये वो दिन थे कि हमें जो है ना प्रूव करना था कि हम वाकई एक कौम है और हम जो है ना अपने बका के लिए जो है ना कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। लेकिन हम जो है ना फुल एंड फाइनल लास्ट पे बात करूंगा मैं, आपने जो बात की लास्ट पे, हमारे पास जहाद का ऑप्शन बनता है, क्या हम अभी इस कैपेबल हैं कि जहाद भी कर सके? नहीं, हम जो है ना अभी इस कैपेबल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह हम जी रहे हैं इससे बेहतर है कि हमें जो है ना जिहाद ही कर लेना चाहिए। फिर आपने वही बात की जहाद वाली। सर जहाद, आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। आप बैल मुझे मार, बैल के पास पावर है, बैल के पास सींग है, बैल के पास फुल पावरफुल है, बैल आपको उड़ा देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको इस कैपेबल होना पड़ेगा सर, हमें इस कैपेबल होना पड़ेगा। आपने इकोनॉमी के तौर पर, अब हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे मुल्क के इस टाइम, अब हमारे पास जो वेपन्स है वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। हमने क्या क्या गिरवी रखवाया, पैसे चाहिए हमें माशरती तौर पर मफलूज बनाया गया है। हमें पहले माशरती तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जब तक माशरती तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हमें दबा दिया जाएगा, मज़ीद दबते जाएंगे। आपको नहीं लगता कि दब गए हैं, मज़ीद दबने को कुछ चांसेस हैं, हमें मज़ीद उठ सकते हैं इस हालात के बाद? देखें, जिस तरह से ये जो आम आवाम है, हम सब लोग जो है ना जिस तरह से मतलब एक फ़्लो के साथ चल रहे हैं, इस तरह से जो है ना हम कभी भी जो है ना इस चीज़ से नहीं निकल सकते। ये जो है ना जो आजकल के दिन है, ये वो वक्त है कि जिसमें जो है ना हमें जो है ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब जो है ना एक जो है ना नींद में जो है ना मशगूल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी जो है ना ऐसा कुछ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में क्या मैसेज देने जाएंगे पड़ोसी को? हमारी बात इंडिया से शुरू हुई थी। देखिए, जो मर्जी हो जाए,
काम एंड पे पड़ोसी ने आना, अगर आप उसके साथ मोहब्बत करेंगे तो वो अच्छे तरीके से काम आएगा। अगर उससे नफरत करेंगे तो भाई नफरत को कभी भी नहीं, आग को नहीं बुझा सकती। आग के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी वो वहाँ से ज़रूरत, पानी वो बनेगा या हम बनेंगे, डिसाइड हमें करना। कमज़ोर हमेशा पानी बनने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि अगर हम जंग करते हैं आज, फाइनल तौर पर इंडिया से हम ऐलान कर देते हैं जंग करने का, तो क्या होगा जंग के बाद? क्या हासिल कर लेंगे जंग करके? देखें, दोनों मुल्क जो है ना उनको नुकसान होगा, लेकिन इंडिया जो है ना ही इंडिया जो है ना कश्मीर इश्यू को जो है ना रिजॉल्व करना चाहता है, और ना ही जो है ना पाकिस्तान। अब दोनों जो है ना अपनी अपनी जो है ना मर्ज़ी करना चाहते हैं, तो आखिरी हल जो है ना फिर वही बात आके जो है ना रुकती है कि आखिरी हल वही है। बहुत शुक्रिया, जो है ना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद अफजल साहब, एक बात बताओ यार, बाकी सारी बातें छोड़ो, सारे काम छोड़ो, एक बात बताओ, क्या हमें पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। आप बताइएगा कि हमारे चाइना के अलावा हमारे कौन से मुल्क के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं? सिवाय चाइना की, वो भी आजकल बड़े वो हलचल है उसमें, बिल्कुल सी ठीक नहीं। इंडिया के साथ हमारे ख़राब है, अफ़गानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, बड़े बड़े ममालिक है, इसराइल, सारे ममालिक है जो चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सऊदी के साथ भी आजकल जो है ताल्लुकात बड़े ख़राब है। और डीपली देखा जाए, डीपली एज अ होल, कुछ पॉलिसीज़ पर, वो हालात इस तरह नहीं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ पर हमारे हालात ख़राब है सऊदी के साथ भी। सर, मैं यहाँ पर बहुत अफसोसनाक खबर देते हुए आपसे कह रहा हूँ कि जो पड़ोसियों के साथ नहीं बना के रखता, क्या वो आने वाले टाइम के अंदर डेवलप हो सकता है, तरक्की कर सकता है वो मुल्क? नहीं सर, डेवलपमेंट के बड़े सारे रीज़न है हमारे अपने भी। अब ये तो नहीं कि हम पड़ोसियों के साथ नहीं बना सकते, लेकिन पड़ोसियों के साथ हम बिगाड़ते हुए हमारे बहुत सारे मसाइल अपने भी है। जो उस मुल्क में अगर आप देखें, कानून की बालदस्ती से लेकर के ना ट्रांसपेरेंसी का कोई वो है, आप अकाउंटेबिलिटी का जो इंडेक्स देखें, आप जो है सोवरेंटी का जो है एक पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर के जो नीचे ब्यूरोक्रेसी और फौज अदलिया, इन सारी की अगर आप सारे इंडेक्स देख लें तो हम बहुत पीछे रह चुके हैं। 75 साल हो गए इस मुल्क के सर ये जो है, अगर आप सर वो इनकार भी कर ले, लेकिन ये सर ये जो इंडेक्स है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है इस मुल्क में जो है इकोनॉमिकल जो क्राइसिस को ख़त्म करना, पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करना, जो रिलेशंस नेबर के साथ बहाल करना, ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यू करती है। एक भाई मिले आपके सामने, उनसे बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें तो एक ही हल है कि इंडिया के साथ जहाद की जाए। क्या आपको लगता है कि जहाद हर चीज़ का हल है? नहीं सर, जहाद बिल्कुल हर चीज़ का हल नहीं है सर। जो मोस्टली जो है एक एडवांस सोसाइटी में हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें डिबेट्स करनी चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए। इसके जहाद उस वक्त किया जाता है जब एक जंग पर मुसरत की जाए। अगर वो भी एक लिटरेट मुल्क है और हम भी लिटरेट मुल्क है, एजुकेटेड सोसाइटी है हमारी, तो हमें डायलॉग से हर चीज़ को सॉल्व कर, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे दूसरे मसाइल हो, जो भी मसाइल हो, तो हमें डायलॉग से हल करना चाहिए। सही बात है। तो अभी रिसेंटली एक खबर आई है इंडिया से, इंडिया ने कहा है कि 2023 के एंड तक हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देंगे। क्या समझते हैं आपको, क्या इंडिया से हमें बेल आउट पैकेज लेना चाहिए? क्या इतनी जल्दी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इतने बेटर हो जाएंगे कि बेल आउट पैकेज इंडिया हमें देगा? सर अखलाकी तौर पर तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो जो पहले जो हमारी इशूज़ उनके साथ चल रही है कश्मीर का, वो सारे पर पहले सबसे पहले टेबल टॉक्स होनी चाहिए। जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस निकले, अगर पॉजिटिव निकले तो फिर उसके साथ परमानेंटली जो है वो करना चाहिए। अदरवाइज़ ये अखलाकी तौर पर ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी कि हम कश्मीरियों के साथ ये जुल्म होगा। सर, कश्मीर में जितना बर्मा में जुल्म हो रहा, जितना इजराइल जुल्म कर रहा मुसलमानों पर, जितना चाइना के अंदर मुसलमानों को जुल्म हो रहा, क्या उतना जुल्म हो रहा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ, या उससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? सिर्फ पहले इस बात का आंसर दें, उसके बाद मैं जवाब दूँगा। अगर सर उस इंडेक्स में देखिए सर, नहीं सिर्फ कश्मीर नहीं, अफ़गानिस्तान, सीरिया, लीबिया, लबनान, बड़े बड़े फ़लस्तीन में सरफेरिस ये सारे मुल्क जहाँ पर भी मुसलमान मुल्क जो माइनॉरिटीज़ में हो, उन पर काफ़ी जो है वो जो है एक एट्रोसिटीज़ हो रही है। अदरवाइज़ अगर हम इस बात पे, इसलिए हमारे कश्मीर के साथ इशू चल रहा है क्योंकि वो नाइबर भी है, और जो कश्मीर का मसला हमने 71 का मुआहदा आपने पढ़ा? नहीं सर। शिमला मुआहदा? नहीं सर। सर आपने यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े हैं? यूएन ने क्या रेजोल्यूशन दिए? सर वो उन्होंने जो राइट्स दिए हैं उसको कश्मीरियों का, अगर वो जाना चाहते हैं, पढ़े हैं या नहीं पढ़े यूएन के रेजोल्यूशन? सर पॉलिटिकल लीडरशिप, यकीन करो आप,
आप जिस दिन ये रेजोल्यूशन और शिमला मुआहदा को पढ़ के आओगे मेरे पास, आपको कश्मीर का जो मसला है वो आपके माइंड के ऊपर सेट आउट हो गया। हमें बताया नहीं जाता हकाइक क्या है। शिमला मुआहदे के अंदर हमने खुद सिग्नेचर किए इंडिया के साथ कि कश्मीर का जो मसला है वो हमारा और इंडिया का दरमियाना मसला, इसके अंदर तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। आज हम दुनिया के सामने जाके चीखते हैं तो इंडिया मुआहदा दिखाता है, ये देखो भाई ये मुआहदा क्या पाकिस्तान ने हमारे साथ, इंडिया हमारे पास क्यों नहीं आता यूएन में के अंदर जाने के बजाय, इंडिया हमारे पास पाकिस्तान हमारे पास क्यों नहीं आता अदर कंट्रीज़ के पास जाने के बजाय। इंडिया के पास प्रूफ है। अब शिमला मुआहदे के अंदर आपको पता होगा हमारे लाइक 93,000 सोल्जर्स इंडिया के कब्जे में थे, उसको हमने छुड़वाने के लिए हमने बहुत बहुत बड़े बड़े मुआहदे किए हैं। कश्मीर का मुआहदा सबसे फहरिस्त पर है, आपने पढ़ा नहीं होगा ये। सर मैंने पहले भी इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लिया। मैंने कहा देखो हमने सबसे पहले अपनी जो गिरेबान में देखना है, हमारी जो सबसे बड़ी इशू है यहाँ पर जस्टिस रोयंस की। हमारे जो ये इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं ये लोग, ये जो कानून की बालादस्ती, ये ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, फौज, जुडिशरी, हमारी अपनी आवाम, इनने बड़ी गलतियाँ की ज़ाती तौर पर। ये एक छोटा सवाल पूछूंगा उसके बाद वाइंड अप करते हैं, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी। इकोनॉमी चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए? एक ही जवाब देना आपने, और जवाब थोड़ा सोचे समझ के फिर मुझे जवाब चाहिए। इकोनॉमी या फिर कश्मीर? पाकिस्तान के पूरी सिनेरियो को अपने दिमाग के अंदर घुमाएं, उसके बाद मुझे आंसर दें। आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं है। अगर देख लिया जाए, मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करूँगा। पाकिस्तान में कश्मीर से बदतरीन हालात है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर एक साइड पे देखा जाए सर, एजावल वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो हो रहा है हमारे मुल्क के लोगों के साथ। एजावल अगर देखा जाए तो कश्मीर, हम कश्मीरों के लिए इंडिया के लोग बेहतरीन है, जो उनको उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी है, जो उनको प्रमोट कर रहे हैं यार, जो बेसिक कमोडिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सही बात है। तो ये हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी फ़िलहाल बेहतरीन है। इकोनॉमी चाहिए। यस सर। खान साहब आपसे छोटा सवाल पूछूंगा, मेरी तरफ देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। इकोनॉमी चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए? थोड़ा सोचें। यार बात मेरी तरफ से तो ये है कि अब जैसे कश्मीर के हवाले से बात की जा रही है ना, तो देखें कश्मीर का शुरू से जो है वो मुतालबा ये नहीं था। वो जो चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। तो मैं सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा सोचें। जी जी। थोड़ा पाकिस्तान के मुल्क के हालात सोचें। पेट्रोल कहाँ मिल रहा है? पेट्रोल हमें 272 रुपए का मिल रहा है। आप डॉलर देखें, डॉलर कहाँ जा रहा है? हर चीज़ को माइंड में लाते हुए एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दें। इकोनॉमी चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए? इकोनॉमी अगर मिल जाती तो बहरान से बाहर निकल आएंगे। आटा हमें 20 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये केजी मिलेगा। चीनी हमें जो अभी 115, 120 रुपये केजी मिल रही है, वही हमें चीनी 20 रुपये, 15 रुपये की अगर इकोनॉमी सेट होती है तब। कश्मीर का मसला 75 सालों में अभी तक हल नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम के अंदर हो जाएगा, क्या नहीं होगा? तो आप मुझे इसका जवाब दें, कश्मीर या फिर इकोनॉमी। बात यह है कि जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है ना, तो अपने मुल्क के मामले में तो कंप्रोमाइज़ नहीं हमने करना। तो मुल्क की मईशत ये तो अहमियत रखती है, लेकिन इसके साथ साथ जो कश्मीर का मामला है, हम ये कहते हैं कि जो यूएन ने कहा है और जो वो वहाँ की आवाम कहती है उनको उनका हक दिलाया जाए। हम अपने मुल्क पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है तो हमारा ये मुतालबा कल भी था, आज भी है और ये रहेगा कि वहाँ के जो आवाम है उनको उनका हक दिया जाए। जबकि अगर अपने मुल्क के हवाले से बात है तो इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे माशी हवाले से हो, एटम के हवाले से हो, कोई भी हो। लेकिन देयर विल बी नो कंप्रोमाइज़ ऑन दिस। एंड जो इंडिपेंडेंट स्टेट वो चाहते हैं, उनका अपना रेफरेंडम चाहते हैं, वो उनको हक दिया जाए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, कश्मीर या फिर इकोनॉमी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर तो सबसे पहले कश्मीरियों का हक है कि उनको अलग एक रियासत मिल जाए। और बात रही इकानमी की, तो पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की जो इकानमी है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यूएसए चाहे तो पाकिस्तान में भी इकानमी स्टेबल हो सकती है, इंडिया में भी। आप इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। इंडिया एक आज़ाद और खुददार मुल्क है, इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। कैसे है? पाकिस्तान जब क्या कह रहे हैं? वो सुवरेन है, वो उनके सारे फैसले सुवरेनिटी पे करते हैं। देखा, ये भी एग्री कर रहे हैं, इनको भी पता, पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़ जाता है उसको पता चल जाता है कि भाई गुलाम कौन है और आज़ाद कौन है। क्या कहना चाहेंगे, हम कब तक गुलाम रहेंगे? और वो देखिए आज़ाद कैसे जवाब देता है अमेरिका को। सर जब हम में से खुदारी, हमारे मुल्क के लोगों में खुदारी नहीं आ जाती, हम तब तक गुलामी रहेंगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाम आपका सर? कबीर अहमद। कबीर अहमद सर, करते क्या है? मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन में डाली हुई फैक्ट्री है। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, अपनी फैक्ट्री है। तो बताइएगा कि गुजारा कैसे हो रहा है? पहले क्या था, अब क्या हो गया? पहले था ये कि धागा सस्ता था, तिल्ला सस्ता था। पहले समझो कि एक फैक्ट्री, एक मशीन लाख दे जाती थी, अभी लाख यहाँ पे 70 रुपये आ गए हैं, 70,000। मतलब कि इकट्ठे ही 30,000 कम हो गया। कम हो गया। धागा
₹42 की कौन हो गई है, पहले 186 रुपये की कौन थी। कितना तिल्ला जो 220 की कौन थी, अभी वो तकरीबन 290 की हो गई है। ठीक है, तो बेचते हैं, जो कस्टमर आता है वो कस्टमर ले लेता है? नहीं वो हम बेचते नहीं है, हमारा स्टिच का हिसाब होता है। वो आते हैं पठान लोग काम करते हैं ना, रीगा का काम, लिंकरों का काम, तो वो स्टिच का हिसाब लेते हैं हम। अच्छा, हाँ, मसलन पहले ₹1.30 20 पैसे थे, अभी उनको बताया हमने ₹1.30। अभी वो ₹1.30 पे राज़ी नहीं है, वो कहते हैं कि ₹1.25 करो। लेकिन इस पे ये है कि जो सेल ज़्यादा होने की बजाय ना ज़रा कम हो जाती है बस। सर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने देखा मुल्क के हालात, तो यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आने वाले टाइम के अंदर अच्छा होगा। सर ये हम कब तक देखेंगे? आपको नहीं लगता कि अभी एंड आ गया, कि अभी हम हर मुल्क से, कोई मुल्क हमने छोड़ा नहीं जिससे हमने मांगे ना हो, मांगने के लिए गए ना हो हम? सर क्या वजूहत है कि हम एक खुददार कौम होते थे, कि हमें इकबाल जैसे शायर मिले, उनके होते हुए भी हम ये हालात में हैं? हम अपने हालात क्यों नहीं चेंज? भाई मेरी बात सुनो, जब तक ये हमारे सियासतदान नहीं ना सही होंगे तो ये हमारा मुल्क बिल्कुल नहीं सही हो सकता। जब हमारा सियासतदान अच्छे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, तो फिर कामयाब होंगे, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। सर आपको नहीं लगता कि अभी जो भी आता है ना यहाँ पे, वो अपनी कुर्सी के लिए आता है, अपना वो बनाता है, अपने दूसरों का सब कुछ बना के, तो बाकी जो होते हैं वो देखो वाम के बारे में तो कुछ भी नहीं ना सोचते वो। मज़ा तो था जरा, जो वाम उनको वोट देते, जिनका हक है उनको दें। सही बात है। हाँ। सर आपको नहीं लगता कि अभी हमें अपने पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर करने का टाइम आ गया है? ना सिर्फ अफगानिस्तान, ना सिर्फ ईरान के साथ भी अपने हालात बराबर करने का टाइम आ गया है, अभी इंडिया के साथ भी हालात बराबर कर लें। आपको नहीं लगता हम जहाँ पर दूसरी मुल्कों में, अमेरिका जैसे मुल्कों से मांगने जाते, तो अपने मुल्क आसपास पड़ोस के साथ हालात अच्छे कर लें तो ट्रेड कर लेंगे अच्छे पैसे? आपको नहीं लग पता कि जो कपड़ा सबसे ज़्यादा सस्ता इंडिया से मिलता है, चाय सबसे ज़्यादा सस्ती इंडिया से मिलती है, अगर हम हालात ठीक कर लें तो आपको नहीं लगता कि हालात ठीक हो जाएंगे हमारे मुल्क के भी? मेरी बात सुने, अगर हमारे ये इनके साथ होगी ना, सारी डीलिंग होगी ना, तो समझो कि अमेरिका ने ये तो हमें होने नहीं देना। ये सब कुछ अमेरिका ही कराता ना, कि ले भी तुम्हारे हमसाये मुल्क के साथ तुम्हारी हो, सारी इनकम चले, सारा कुछ चले, काम चले, तो वो कैसे होने देंगे? सर अमेरिका का जोर सिर्फ पाकिस्तान पे चलता है कि इंडिया पर भी चलता है? भाई उसका तो इंडिया पे ही चलता ही है ना। सर कैसे चलता है इंडिया पे? उसने इंडिया को मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना, तो इंडिया ने ट्रेड नहीं किया। हम पर वो जोर लगा सकता है, वो उस पर क्यों नहीं लगा सकता? सब पे जोर लगाता है, लेकिन बीच में से बातें तो कुछ और होती है ना। सर इंडिया की खारजा पॉलिसी आज़ाद है, जिसकी तारीफ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी करते हैं, जिसकी तारीफ आपके शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं कि इंडिया की खारजा पॉलिसी आज़ाद है। वो आज़ाद मुल्क है सर, हम क्यों नहीं आज़ाद हो सके आज तक? ये तो हमारे चाहिए ना, जो हमारे सियासतदान है करें, उन्होंने करना, हमने तो ना करना। हमने तो वहाँ में हमें कहेंगे वोट देना, हमने तो वोट ही देना ना उनको। आपको लगता है कि अभी पड़ोसियों के साथ हालात ठीक करने चाहिए, इंडिया के साथ भी हालात ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं? भाई ज़रूरत है, जितना हमारा इनके, सुनो, जो कुछ हमारे पाकिस्तान में होता है वही इंडिया में होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यही चलेगा ना बस। और क्या है, बस यही है, और कुछ नहीं है। बस हालात सही होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।